हेलो एवरीवन। तो आज जो है हम फोटो पी का जो है ट्यूटोरियल देखने वाले हैं। फोटो पी बोल लो या फोटो पिया बोल लो, तो मिनी कोर्स काइंड ऑफ होने वाला है। जितनी भी चीज़ें मुझे आती हैं वो सारी की सारी तुमको सिखाने की कोशिश करूंगी। और ये वीडियो का प्रॉमिस यही रहेगा कि यू विल बी एबल टू यूज़ फोटो पिया बहुत आसानी से। फोटोशॉप का इतना प्यारा ऑल्टरनेटिव है। अगर फोटोशॉप नहीं पे कर पा रहे हो तुम फोटोशॉप के लिए, तो यू कैन यूज़ दिस ऑनलाइन फोटो एडिटर। तो इससे तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। और सिमिलर फंक्शंस हैं, बहुत सारी चीज़ें सेम सेम करके दे देता है। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, बहुत ईजी टू यूज़ जो है सॉफ्टवेयर है। इट्स जस्ट दैट यू शुड नो हाउ टू यूज़ इट। तो वो तुमको आज सिखा दिया जाएगा और कुछ कुछ बनाने की कोशिश करेंगे इसमें, तो थोड़े से प्रैक्टिकल अप्रोच भी लग जाएगा, है कि नहीं। तो एक थंबनेल वंबनेल बनाते हैं इसमें, मज़ा आएगा। तो आई होप यू विल एंजॉय इट। तो बैठ जाओ पेन कॉपी पेपर और लैपटॉप लेकर के, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस साइड बाय साइड बिना किसी तरीके वीडियो को शुरू करें। राइट, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आ गए। तो photopia.com पे आप जैसे जाओगे तो यहाँ पर आपको इस तरीके का वेब पेज दिखेगा। अब क्योंकि ये ब्राउज़र बेस्ड जो है सॉफ्टवेयर है, तो हमको कोई दिक्कत ही नहीं है। वेबसाइट ही कुल मिला करके जैसे आप कैनवा यूज़ करते हो सिमिलरली वैसे ही यूज़ कर सकते हो इसको भी। तो हमारा फोटोशॉप का फ्री ऑल्टरनेटिव है। जिनके पास अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं वो लोगों को इस तरीके की कुछ स्क्रीन दिखेगी। अब यहाँ पर आकर हम इसको यूज़ करना सीखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपकी कोई फोटोशॉप की फाइल भी है ना, तो आप वो भी खोल सकते हो। लाइक इतने सारे जो फॉर्मेट्स है वो सपोर्ट करता है, .fig, .xg, .ai और .psd। तो ऑलमोस्ट सारे फॉर्मेट्स जो है ये सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे अगर आप न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर डिटेल्स आ जाएंगी कि आप किस तरीके का प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो। हम इसको भी देखेंगे बाद में। तो यहाँ पे आपके पास दूसरा ऑप्शन है ओपन फ्रॉम कंप्यूटर का। जैसे आप डायरेक्टली अगर कुछ आपको कंप्यूटर से कुछ ओपन करना हो, कोई आपको फाइल ओपन करनी हो और उसको एडिट करना हो, तो आप वो भी कर सकते हो। यहाँ से टेम्पलेट्स का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें कि आप जाकर के डायरेक्टली टेम्पलेट से जो भी है मॉकअप्स है कुछ भी बना सकते हो। यहाँ पर जाकर के एक्सप्लोर कर सकते हो, अलग अलग प्रिंट्स में जा सकते हो, प्रोडक्ट में जा सकते हो और देख सकते हो कि कहाँ पे कितना कितना ऑप्शन अवेलेबल है, और उस हिसाब से डिस्कवर करके एंड देन यू कैन स्टार्ट यूजिंग इट। और इसको कितने लोगों ने यूज़ किया है, कितने साल पुराना है, सब कुछ यहाँ पर डिटेल्स लिखी हुई है। इसके अलावा एक जनरेट विद एआई का ऑप्शन है, जहाँ पे आप जो है जनरेट कर सकते हो अलग अलग चीज़ें यूज़ करते हुए। यहाँ पर जैसे इसमें लिखा हुआ है क्यूट हैमस्टर इन स्पेस वेयरिंग गॉगल्स होल्डिंग अ 3D साइन दैट सेज फोटोपिया। अब यहाँ पर दैट सेज अगर मैं श्रुति कर देती हूँ एंड देन इफ वी क्लिक ऑन जनरेट, सो वो हमको जो है जनरेट करके दे देगा और कुछ ऑप्शंस देगा ऑब्वियसली। तो इट विल टेक सम टाइम एंड देन यू कैन सी श्रुति लिखा हुआ है। सो इट हैज़ जनरेटेड अ ब्यूटीफुल इमेज, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। ऑब्वियसली 3D में उन्होंने बना करके दिया है। यू कैन स्पेसिफाई कि अगर तुमको 2D में चाहिए है तो इस तरीके से यू कैन यूज़ दिस पर्टिकुलर फीचर एज वेल। अब हम आ जाते हैं न्यू प्रोजेक्ट पे, जहाँ पे हम लोग बात करने वाले थे। तो लेट्स से यहाँ पे मैं एक जो है, क्योंकि हम प्रैक्टिस प्रोजेक्ट करें, तो मैं नाम दे देती हूँ टेम्पलेट 01। मैंने अपने फाइल का नाम दिया है एंड हियर फ्रॉम हियर यू कैन डिसाइड आपको कितने पिक्सल में चाहिए। तो यहाँ पे हम 1080 बाय 1080 ही ले लेते हैं। यहाँ पर आ जाओगे 1080, ठीक है। यहाँ से आप स्वैप कर सकते हो। पिक्सल्स में चाहिए हमको साइज, अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे परसेंट में दे सकते हो, सेंटीमीटर में दे सकते हो, मिलीमीटर में दे सकते हो, इंचेस में दे सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसके अलावा DPI सिलेक्ट कर सकते हो, तो यहाँ 150 दे देते हैं। एंड देन वाइट बैकग्राउंड चाहिए हमको ऑब्वियसली। इफ़ यू वांट टू सिलेक्ट कुछ और कलर का बैकग्राउंड यू कैन डू दैट। यहाँ पे आर्ट बोर्ड यानी कि नंबर ऑफ कैनवस आप सिलेक्ट कर सकते हो, आपको कितने कैनवस चाहिए। तो अभी हम यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं, जाने दो 8 बिट। और यहाँ पे प्रोफाइल भी सेम रखनी है एंड देन क्रिएट, ठीक है। तो कुछ प्री भी है, यहाँ से वो भी ले सकते थे तुम, बट अब हमने तो क्लिक कर दिया है तो हम यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ आपको जो है अपना इंटरफेस दिख रहा होगा, आपकी फाइल का यहाँ पे नाम दिख रहा होगा। ये सबसे ऊपर जो बार है ये दिस इज मेन्यू बार। इसके नीचे जो है जितने भी ऑप्शंस आएंगे वो ऑप्शंस बार। ये पैनल है आपका कंट्रोल पैनल, यहाँ से आपको सारी चीजें कंट्रोल करने को मिल जाएंगी। एंड दिस इज योर टूल्स बार, यहाँ पे तुमको सारे टूल्स अपने देखने को मिल जाएंगे। सो आई होप इतना क्लियर होगा। और ये अपना कैनवस है, यहाँ पे अपन वर्क स्पेस करेंगे, लाइक वर्क करेंगे, तो ये अपना वर्क स्पेस है, ठीक है। So this was हमारा मेन्यू बार, दिस was ऑप्शंस बार, दिस इज टूल बार, दिस इज पैनल एंड दिस इज वर्क स्पेस या कैनवस इसको बोल सकते हैं। और राइट, तो नेक्स्ट चीज जो तुमको दिख रही होगी यहाँ पे वो ये है कि इन सारे जितने भी टूल्स हैं इनके नीचे एक छोटा सा एरो है। तो अगर तुम यहाँ पे क्लिक करते हो ना, लेफ्ट क्लिक करते हो, सॉरी राइट क्लिक करते हो, तो तुमको यहाँ पे टूल्स के अंदर जो और टूल्स हैं वो तुमको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे अगर सिमिलरली तुम जाओगे तो तुमको देखो लेसर टूल के अंदर जितने भी टूल्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे। एडिशनली उनका शॉर्टकट भी यहाँ पर देखने को तुमको मिल जाएगा। शॉर्टकट से याद आया, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है। सो यूल फाइंड फोटोशॉप का प्लेबुक एंड इलस्ट्रेटर का प्लेबुक। तो तुमको अगर शॉर्टकट्स वगैरह और टूल्स किस काम में क्या यूज होता है वो देखना है, सो इट विल हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। सो या अगर तुम यहाँ पर क्लिक करते हो तो तुमको सारे टूल्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे एक बहुत बढ़िया टूल है, वो है हमारा ब्रश टूल। तो यहाँ पे अगर तुम कुछ ड्रॉ करोगे तो वो ड्रॉ कर सकते हो। अब यहाँ पे वो ब्रश सिलेक्ट अ लेयर फर्स्ट। अब ये लेयर का सीन क्या है दोस्तों, तो तुम यहाँ पर देखोगे ये बैकग्राउंड लेयर जो है लॉक है। अगर तुम्हें इसे अनलॉक करना है तो यहाँ पे सिंपली क्लिक करोगे तो वो लॉक से अनलॉक हो जाएगी। और दोबारा यहाँ क्लिक करोगे अगर
तो वो लेयर को क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करोगे तो वापस से लॉक हो जाएगी। तो अभी अनलॉक करते हैं एंड इफ यू वांट टू ड्रॉ नाउ यू कैन ड्रॉ। अभी ये ब्लैक कलर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्ट जो है ब्लैक कलर है। यहाँ से अगर तुम कोई और कलर सिलेक्ट करते हो, लेट्स से वी सिलेक्ट समथिंग यहाँ पर ग्रीन काइंड ऑफ, एंड देन अगर हम यहाँ पे अब ड्रॉ करते हैं तो हमें इस तरीके का कुछ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कमांड Z से तुम सब कुछ अंडू कर सकते हो और स्वैप करना होगा तो इस तरीके से स्वैप भी हो जाते हैं। इसके लिए X शॉर्टकट होता है, तो X अगर आप प्रेस करोगे तो वो जो है स्विच हो जाएंगे। तो अभी जैसे ग्रीन आ रहा है, स्विच करूंगी तो व्हाइट आ जाएगा। तो व्हाइट अभी दिखेगा नहीं क्योंकि व्हाइट ही बैकग्राउंड है ऑब्वियसली। तो हम दोबारा से X प्रेस करेंगे एंड देन ग्रीन। ठीक है, सो ये थोड़ी सी जानकारी थी आपके लिए। अब लेकिन अगर यहाँ पे मैं जो है ये वाला टूल सिलेक्ट करती हूँ विच इज मूव टूल, एंड यहाँ पे इसको हटाने की कोशिश करती हूँ तो ये पूरा पेज के साथ ही मूव कर रहा है। क्या कारण हो सकता है इसका? तो इसका कारण ये है दोस्तों कि हमने बैकग्राउंड पे ही ड्रॉ कर दिया है। जिस लेयर पे ड्रॉ किया है उसी के साथ अटैच हो गया और इसी के कारण मूव कर रहा है। सिंपल कॉन्सेप्ट में समझाती हूँ। अगर हमें कुछ और करना है, अगर हमें को एक एक चीज जो है अलग अलग मूव करनी है तो हमें इसको अलग अलग लेयर्स पे बनाना होगा। यहाँ पर अगर हम इस चीज पे क्लिक करेंगे तो एक आप यहाँ देख सकते हो लेयर 1 आ चुकी है। अब यहाँ पे अगर मैं बोल सकती हूँ फ्लो, ठीक है, मैंने इस लेयर का नाम दे दिया है फ्लो। अब अगर मैं इस लेयर को क्लिक करके और अब यहाँ पर अगर मैं ड्रॉ करती हूँ, जो हमारा ब्रश टूल था ले लेते हैं, एंड नाउ इफ आई स्टार्ट ड्रॉइंग समथिंग कुछ इस तरीके से, एंड देन इसके बाद अगर मैं यहाँ से सिलेक्शन टूल लेती हूँ और अब अगर इसको मूव करना चाहती हूँ तो अभी तो ये बैकग्राउंड सिलेक्ट है, फ्लो को अगर मूव करना चाहती हूँ तो अब मैं फ्लो को मूव कर सकती हूँ। तुम यहाँ पर देख सकते हो ऑटो सिलेक्ट अभी ऑन है, तो अगर तुम पीछे पे क्लिक करके करोगे तो पीछे का वाला जो है मूव होगा, और अगर आगे वाले पे क्लिक करके करने की कोशिश करोगे तो आगे वाला जो है मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो तुम देख सकते हो इस तरीके से जो है लेयर्स का काम होता है। क्योंकि ये वाली हमने इस वाली लेयर पे बनाया था तो इसलिए वो एज अ लेयर मूव होगा, और आगे वाली लेयर पे हमने आगे वाले का मूव किया है तो हम आगे वाले को मूव कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा आई होप, बहुत अच्छे तरीके से। अब जो है हम इनको हटा देते हैं, कमांड Z करके सारी चीज़ों को आप अंडू कर सकते हो, ऑब्वियसली आपको पता ही है। तो अब यहाँ पर हमारी लेयर वापस से लॉक हो गई, इसको अनलॉक कर लेंगे एंड सो दैट वी कैन ड्रॉ। अब यहाँ पे दोबारा से हम ब्रश टूल लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे ब्रश टूल के काफी सारे, मैंने यहाँ पे इस वाले पैनल का नाम बताया था ऑप्शंस बार। इसको ऑप्शंस बार एक कारण के कारण कहा जाता है। उसका कारण क्या है कि जितने भी इस पर्टिकुलर टूल के ऑप्शन होंगे वो तुमको यहाँ पर ऊपर देखने को मिल जाएंगे। अब हम कुछ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सो लेट्स से मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ ड्रॉ किया है। अब तुम देखोगे थोड़ा सा एब्रप्ट आ रहा है, ठीक है, उतना अच्छा नहीं आ रहा है। और यहाँ पर अगर हम इसकी स्मूथनेस बढ़ा देंगे, सो लेट्स से मैं यहाँ की इसकी स्मूथनेस कर देती हूँ 50। तो अब तुम अगर इसमें कुछ ड्रॉ करोगे तो देखो थोड़ा सा और स्मूथ आ रहा है। तो इस तरीके से स्मूथनेस जो है वो बढ़ जाती है कुल मिला के आपके ब्रश की उसकी। तो अगर आप यहाँ से बढ़ाते हो, फ्लो का क्या सीन है, अगर हम फ्लो कम कर देंगे तो तुम देख सकते हो थोड़ा सा ऐसे हल्का हल्का चलने लग रहा है वो। अगर मैं यहाँ पे 10 कर देती हूँ, फ्लो अगर मैं 10 कर देती हूँ, तुम देखो इस तरीके से बार बार उसी के ऊपर चलाओगे तो वो डार्क होता जाएगा। जैसे स्केच पेन में यूजुअली होता है जो हम करते हैं, तो अगर लाइट होने लगता है तो उसी के ऊपर चलाते जाएंगे तो वो डार्क होने लगता है। ओपेसिटी का तो तुम लोगों को पता ही है, ओपेसिटी कम करेंगे तो वो जो है हल्का हो जाएगा कलर उसका, देख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। सो ये हमारा ओपेसिटी रहा, फ्लो रहा एंड स्मूथ का भी मैंने आपको तुमको बता ही दिया है। इसके अलावा ब्लेंड मोड है, जिनको ब्लेंड मोड को हम बाद में पढ़ेंगे और डिटेल में। यहाँ पर भी आएंगे वो ब्लेंड मोड सारे के सारे। तो यहाँ पे ब्लेंड मोड्स का है, मतलब किस तरीके से आप मर्ज करोगे एक दूसरी लेयर को एक दूसरे में, या किस तरीके से रिस्पॉन्स करेंगे, उसी को ब्लेंड मोड कहते हैं। वो डिटेल में मैं तुमको थोड़ी देर में बताती हूँ। यहाँ पे ब्लेंड मोड के बाद यहाँ पे तुम्हें एक चीज और देखने को मिलेगी, वो है साइज और हार्डनेस। तो यहाँ पे अगर हम साइज बढ़ा लेते हैं हमारे ब्रश का, तो पहले तो हम ये करते हैं, इसकी ओपेसिटी वापस 100 कर देते हैं। एंड अब तुम देख सकते हो इस तरीके से वो कुछ दिख रहा होगा। हमने ब्रश का साइज बढ़ा लिया है, इस कारण वो इस तरीके का दिख रहा है। तो पहले कमांड Z कर लेते हैं एंड नाउ अब करके देखते हैं। सो देख सकते हो तो हमने एक पैटर्न बना लिया बैठे बैठे यहाँ पे। तो इस तरीके से जो है ये हमने ब्रश का साइज बढ़ा दिया था इस कारण। तो ब्रश का साइज हल्का करते हैं और हार्डनेस से जो है हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो कितना कम या कितना ज्यादा स्ट्रोक में जाएगा। तो यहाँ देख सकते हो तुमने हार्डनेस मैंने जो है इसकी कम ज्यादा की है, तो उस कारण वो इस तरीके से आ रहा है। अब इसका अगर मैं साइज और बढ़ा दूँ तो जनरली जो फोटोशॉप में तुम लोगों ने ये वाला फीचर देखा होगा ना कि हम शैडो देते हैं किसी चीज़ के पीछे। तो अभी ये देखो, अगर मुझे बड़ी सी शैडो देनी है किसी के पीछे ग्रीन कलर में, तो इस तरीके से मैं दे सकती हूँ। अब उसका भी तुम जो है फ्लो वगैरह सारी चीज़ों को एडजस्ट करके एंड देन यू कैन डिसाइड कि तुमको किस तरीके का चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैंने फ्लो बढ़ा दिया है, इंटेंसिटी जो है कंट्रोल कर सकते हो आप कलर की, उस कारण जो है हम फ्लो यूज़ करते हैं। तो यहाँ के यू कैन सी, ठीक है, इस तरीके से। एंड सिमिलरली हमने यूज करते करते पूरा कलर ही कर दिया है इस पेज को। सो दीज वर फ्यू थिंग्स, एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। ये हमारी लेयर्स थी। यहाँ पे अगर आप नया लेयर नहीं बनाओगे तो वो जो है आप मूव नहीं कर पाओगे।
इसके बाद इसको अनलॉक कैसे करते हैं, लॉक कैसे करते हैं और नया लेयर यहाँ से हम ऐड करते हैं, सिंपल। इसके बाद हमने ब्रश टूल और उनके फीचर को देख लिया है कि यहाँ से ब्रश टूल है, उनका साइज वगैरह क्या है और टाइप के जो ब्रशेज हैं। तो यहाँ पे ब्रश टूल जो है वो आया है और यहाँ पे उसके साइजेस हैं वो आए हुए हैं। ब्लेंड मोड का मैं अभी बाद में बताऊंगी। ओपेसिटी, फ्लो, स्मूथ, ये सारी चीजें हमने देख लिया है, ठीक है। तो ब्रश टूल भी हमने ओवरऑल कवर कर लिया है। सो दिस इज इट। हमने ब्रश टूल कवर कर लिया है, मूव टूल के बारे में बात कर लिया, लेयर्स के बारे में बात कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमने इसके बारे में बात कर ही लिया है। अगर हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो नीचे तुमको आर्टबोर्ड का टूल दिखेगा। तो जैसे ये एक आर्टबोर्ड है, वैसे ही तुम और बहुत सारे आर्टबोर्ड्स इसका यूज करते हो, बना सकते हो। और दोनों का जो शॉर्टकट है वो वी है। तो अगर तुम अपने स्क्रीन पे, अपने स्क्रीन बोल रहे हो, अपने कीबोर्ड पे अगर वी प्रेस करोगे तो तुमको ये पर्टिकुलर टूल देखने को मिल जाएगा। इसके बाद हमारे पास दो और टूल्स हैं, जिसमें कि ये है एक रेक्टेंगल सेलेक्ट, दूसरा है हमारे पास एलिप्स सेलेक्ट, ठीक है। इनका शॉर्टकट एम है। तो अगर हम यहाँ पर लेट्स से हम रेक्टेंगल सेलेक्ट करते हैं तो इस तरीके से आपके पास एक रेक्टेंगल सिलेक्ट करते हुए आ जाएगा। तो ये तुम इमेज में भी कर सकते हो ये चीज। अभी हम सिंपली व्हाइट बैकग्राउंड पे कर रहे हैं। तो अब हमारे पास इतना जो है एक्टिव एरिया है। अब अगर हम यहाँ पर ब्रश लेंगे एंड इफ आई स्टार्ट ड्रॉइंग या अगर मैं कलर करती हूँ तो देखो तुम सिर्फ इसके अंदर आया है, बाहर भी मैं कर रही हूँ पर वो इसके अंदर ही हो रहा है। और ये ऐसा क्यों हो रहा है तुमको पता ही होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे अभी जो है अपने ब्रश का साइज काफी बड़ा रखा हुआ है एंड हमारा फ्लो वगैरह सारी चीजें भी काफी ज्यादा थी इस कारण। तो अगर मैं अंडू करती हूँ इन सब चीजों को एक बार एंड अब अगर मैं दोबारा से करती हूँ तो यू कैन सी मैं ब्रश बाहर भी चला रही हूँ बट ये यहाँ पे ही ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। सो अगर मैं कुछ पैटर्न बनाती हूँ तो और अगर इस तरीके से कुछ करती हूँ तो यहाँ पर ही सिर्फ आएगा। अगर मुझे इन्वर्स करना है इस चीज़ को तो दोबारा से सिलेक्शन टूल ले लेंगे एंड यहाँ पर रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल ले लेंगे एंड यहाँ पर आकर के इन्वर्स कर देंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा ना, यहाँ पे दोबारा से आके ब्रश टूल ले लो एंड अब वो जो है बाहर बस चलेगा, अंदर पे नहीं आएगा। तो इस तरीके से जो है तुम अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं और भी प्रॉपर्टीज हैं, अगर तुम दोबारा से करोगे क्लिक तो तुमको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। सेम चीज जो है तुम इसके साथ भी कर सकते हो, एलिप्स के साथ भी सेम प्रॉपर्टीज होंगी जो हमने यहाँ पर रेक्टेंगल के साथ किए हैं। सो दिस वाज रेक्टेंगल, अपना सिलेक्शन टूल था, रेक्टेंगल और एलिप्स। इसके ऊपर हमारे पास आर्टबोर्ड और मूव टूल थे, मैंने जिनका तुमको बता ही दिया है कि कैसे कैसे क्या होता है। यहाँ पे तुम्हें एक हिस्ट्री का पैनल दिख रहा होगा दोस्तों। तो यहाँ पे हमने अभी तक जो जो किया है, हमने पहले ओपन किया, लॉक चेंज किया, न्यू लेयर डाली, रेक्टेंगल सेलेक्ट किया, ब्रश टूल डाला, इन्वर्स किया, तो तुमको एक एक अपनी हिस्ट्री पे जो भी स्टेप्स तुमने किए हैं वो देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। अब मुझे ये मिटाना है, ठीक है, हम मुझे डिलीट करना है। मैं डायरेक्टली लेयर से भी डिलीट कर सकती हूँ बाय द वे, बट इट इज ओके। हम यहाँ पर इरेजर का यूज करेंगे। तो अब यहाँ पर इरेजर तुम देख सकते हो, पहले हम लेयर सिलेक्ट कर लेंगे। सो लेट्स से हम बैकग्राउंड लेयर जो है सिलेक्ट करें। तो अब तुम देख सकते हो ये क्योंकि इन्वर्स का सीन था तो पहले हमें ये सब चीजें जो है हटानी पड़ेंगी यहाँ से। तो हम बैकग्राउंड वाली लेयर जो है वो हटा देते हैं। अभी हमारा सिलेक्शन टूल है यहाँ पे, तो हम कमांड डी अगर सिलेक्ट करेंगे, एक चीज़ और बताना मैं भूल गई, पहले मैं वो बता देती हूँ, एक मिनट, अंडू करते हैं। अंडू इरेजर के बारे में बाद में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि ऊपर के ऑप्शन मैंने छोड़ दिए तो पहले एक बार वो भी मैं कवर कर ही लेती हूँ। अब मान लो कि यहाँ पे मैंने ये जो है, ये तो रेक्टेंगल सेलेक्ट टूल है ही है। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास अलग अलग ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन है ये, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास ये। तो अगर हम यहाँ पे कुछ और सिलेक्शन एरिया बढ़ाना चाहते हैं तो ये देखो अभी माइनस हो रहा है क्योंकि हमने इन्वर्स कर रखा है। पहले हम इसको वापस इन्वर्स कर देते हैं। अब अगर मैं इस तरीके से करूंगी तो वो बढ़ता जाएगा, देखो यूनियन हो रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, इसमें से तुम देख सकते हो सब्ट्रैक्ट हो रहा है। इसके बाद ये हमारे पास तीसरा ऑप्शन है, इसमें देखो ये इंटरसेक्ट हो रहा है। तो जो दोनों का कॉमन एरिया होगा वो हमको देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर अगर तुम इस तरीके से करोगे तो वो जो हमारा नया एरिया जो है हम इसको लेकर के बना सकते हो। तो पुराना हमारा डीसिलेक्ट हो जाएगा। वो कमांड डी प्रेस करके यू कैन जस्ट सिंपली डीसिलेक्ट एवरीथिंग। अब इसके बाद आकर के इरेजर देख लेते हैं। तो इरेजर में भी यहाँ पे जो हमारा ब्रश का साइज है यहीं से बढ़ा सकते हो तुम इस तरीके से। एंड हमारा इरेजर से हमने सारा बढ़ा दिया तो हमारा बैकग्राउंड वापस से ट्रांसपेरेंट हो गया है। अब यहाँ पे एक तो तुम कलर टूल यूज कर सकते हो या ब्रश टूल यूज करके डायरेक्टली कलर यहाँ पे डाल सकते हो। अदरवाइज अगर तुमको यहाँ से बैकग्राउंड कलर या कुछ लेकर के आना है तो दो शॉर्टकट्स हैं। पहला है हमारे पास कंट्रोल और या कमांड बैकस्पेस। तो व्हाइट कलर जो है वो आ जाएगा, यानी कि पीछे वाला कलर आ जाएगा, ठीक है, बैकग्राउंड। अब अगर मैं फोरग्राउंड कलर डालना था इसमें तो हम क्या कर सकते थे, ऑल्ट या ऑप्शन की ले सकते थे तुम, और उसके बाद बैकस्पेस पे अगर कर देते प्रेस तो जो है सामने वाला कलर आ जाता, ठीक है। तो कमांड डिलीट करोगे तो या कमांड बैकस्पेस करोगे तो ये वाला आ जाएगा। क्योंकि मेरे पास मैक है और मैं विंडोज की शॉर्टकट्स भी बोल रही हूँ तो थोड़ा सा मर्ज हो रहा है। सो या कोई बात नहीं। तो इस तरीके से जो है हमारे कलर्स के साथ में अगर कभी भी कलर डालना हो अपने बैकग्राउंड में तो यू कैन जस्ट सिंपली यूज दैट। अब हमारे पास हम पहले कुछ ड्रॉ करके यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो इरेजर का हो गया, वापस हमारा ब्रश टूल लेते हैं। कहाँ है हमारा ब्रश टूल, ये रहा, ठीक है। एंड हम ये वाली लेयर पे ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे कुछ सर्कल काइंड ऑफ बनाने की
कोशिश की, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सर्कल अच्छा बना नहीं है, बट स्टिल मैंने कुछ तो भी शेप ड्रॉ करने की कोशिश की है। वी प्रेस करूंगी तो मेरे पास सिलेक्शन टूल आ जाएगा और अब मैं इसको सिलेक्ट करके कुछ भी कर सकती हूँ। अब यहाँ पे तुम्हारे पास ये ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स का ऑप्शन आ रहा होगा, जैसे ही तुम इस पर क्लिक करोगे तो अब क्या होगा, तुम इसको छोटा बड़ा कर सकते हो। अब मैंने जैसे इसको छोटा किया और मैं वापस बड़ा करूंगी तो ये ब्लर हो रहा है, देखो। और छोटा करती हूँ और बड़ा करूंगी तो ये ब्लर हो रहा है। इसका कारण क्या है, ये एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है जैसे ही हम इसको छोटा बड़ा करते हैं। तो अगर तुमको इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाना है तो क्या करोगे, यहाँ पे आकर के कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दोगे। अब अगर इसके साथ तुम कुछ भी करोगे तो अपनी प्रॉपर्टीज बार बार लूज नहीं करेगा। तो एक अपन नया शेप लेते हैं, उसके साथ करने की कोशिश करते हैं, तो हमको ज्यादा अच्छे से बेहतर तरीके समझ में आएगा, ठीक है। एक मिनट, हम एक नया लेयर ले लेते हैं, यहाँ पे आते हैं एंड देन इस नए लेयर पे हम जो है नया कलर भी लेंगे, ठीक है। सो लेट्स से दिस वन, एंड कलर नहीं आया, ओके। एंड अब हम अगर यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, और मैं तो कहती हूँ फ्लो पहले हम 100 कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। सो अब इसमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए बोल रही हूँ। तो अब मैंने ये कर दिया, ठीक है। एक बार और देखते हैं, तो वी प्रेस करेंगे एंड देन अगर हम इसको छोटा करके बड़ा करेंगे तो ये देखो ब्लर हो रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, दोबारा से एक बनाएंगे, वी प्रेस कर दो, दोबारा से बनाएंगे एंड वी प्रेस करके इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ जाएंगे, इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना देंगे, ठीक है, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। देखो गलत ऑप्शन सिलेक्ट कर। अब अगर मैं इसको छोटा बड़ा करूंगी तो स्टिल अगर मैं इसको अब छोटा बड़ा करूंगी तो अब वो अपनी प्रॉपर्टीज या अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करेगा, वो वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट का तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि भाई अगर वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट है तो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करेगा, वो अपने पिक्सल्स ऐसे कुछ भी नहीं करेगा, वो याद रखेगा कि मेरा ये पर्टिकुलर साइज था, तो कितना भी छोटा बड़ा मंजिला करो उसको तो वैसा का वैसा ही रहने वाला रहेगा, ठीक है। सो हमने बात कर ली ट्रांसफॉर्म की, हमने बात कर ली इरेजर की, हमने यहाँ पर सिलेक्शन टूल्स के बारे में बात कर ली। अब हम बाकी के कुछ और टूल्स भी देखते हैं। ओके, तो अब हमारे पास एक ये जो हमने रेक्टेंगल सिलेक्ट टूल जैसे हमने लिया था, तो तुमको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखा होगा फेदर का। तो ये क्या होता है, तो नाम बता रहे हैं फेदर, तो कुछ ऐसे सॉफ्ट ऐसा कुछ होगा, है ना। तो यहाँ पे अगर हम ओपन पे फाइल पे जाके ओपन पे क्लिक करेंगे तो वी कैन जस्ट ओपन एनी फाइल। तो यहाँ पे लेट्स से मैंने ये वाली जो है ओपन करी है, तो जैसे ही तुम उस पर ओपन पे करोगे तो नया उसमें ओपन करके देगा। अगर तुमको इसी में ओपन करना है तो यू हैव टू जस्ट सिंपली गो ओपन इन प्लेस एंड देन अगर तुम इस पर क्लिक करोगे तो वो तुमको यहीं पे जो है ओपन करके दे देगा। बट अगर तुमको अलग से चाहिए तो जस्ट सिंपली ओपन पे क्लिक करो। जैसे तुम देख सकते हो यहाँ पे उसने एक नए लेयर के रूप में हमको यहाँ पे ऐड करके दे दिया। इसको हम ऊपर मूव कर देंगे तो ये सबसे ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम वापस इसी वाले उस पर देखते हैं एक बार। सो लेट्स से मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करती हूँ यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, ओके। एंड देन अगर यहाँ पर हम दोबारा से करते हैं, यहाँ पे हम फेदर का साइज जो है बढ़ा देते हैं। लेट्स से मैं कर देती हूँ 50 एंड देन अगर मैं यहाँ पर इसको आके सिलेक्ट करती हूँ एंड हम लोग करते हैं कमांड या कंट्रोल डिलीट, तो तुम देख सकते हो ये अंदर का जो पार्ट है ये हट गया है। हमको इसको इन्वर्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो कमांड आई से इन्वर्स हो जाता है। तो यहाँ पे इन्वर्स करने के लिए यहाँ सिंपली राइट क्लिक करके इन्वर्स कर देना एंड देन कमांड डिलीट कर अगर प्रेस करोगे तो बाहर का जो इन्वर्ट कर देगा, मतलब कुल मिला के, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे कमांड डी प्रेस करेंगे तो डिसलेक्ट हो जाएगा। एंड नाउ यू कैन सी, यहाँ पर देखोगे ध्यान से तो बहुत सॉफ्ट एजेस आई हुई है, बहुत सॉफ्ट। यहाँ देखो, जूम करके देखो, यहाँ पे ऐसा लग रहा है ये वाइट उसके पार्ट, मतलब वाइट उसके का पार्ट है। तो कमांड 0 से जो है तुम फिक्स कर सकते हो अपने ये जो आर्टबोर्ड है उसको, इस तरीके से अब तुमको देखने को मिल जाएगा। तो ये हमारे फेदर का वही होता है कि कितना ज़्यादा स्मूथ तुमको एजेस चाहिए उस चीज़ के लिए तुम कर सकते हो। और किस तरीके से मैंने फिल किया मैंने तुमको ऑलरेडी बताया हुआ है कि अगर तुम कंट्रोल या कमांड बैक स्पेस करते हो तो पीछे का जो बैकग्राउंड कलर होता है वो जो है यहाँ पर फिलअप हो जाता है, ठीक है। तो ये तरीका रहा हमने, और इमेज प्लेस करना भी हमने यहाँ पर देख लिया। अब अगर वी प्रेस करोगे तो वापस सिलेक्शन टूल यहाँ पर आ जाएगा। अभी हम इसी वाले में जो है प्ले अराउंड करने की कोशिश करते हैं, वापस फिलअप कर देंगे। एंड हमने ये टूल्स देख लिए हैं। लासो टूल को मैं एक बार दिखाती हूँ। तो लासो टूल में क्या होता है, यू कैन मेक कस्टम सिलेक्शंस, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर मैंने इस तरीके से बनाया तो ये कस्टम सिलेक्शन हुआ। यहाँ पर मैं लासो टूल से इस तरीके से सिलेक्ट कर रही हूँ एंड मुझे इतना एरिया जो है मास्क करना है, तो मैं यहाँ पर सिंपली आऊँगी और ये मास्क कर दूंगी, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे अगर तुम तो वो मास्क हो जाएगा वो एरिया उतना, ठीक है। तो ये हमने सिलेक्ट किया एंड देन सिंपली क्लिक ऑन मास्क, ओके। तो ये इस तरीके से जो है मास्क हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम कोई और सिलेक्शन बनाना चाहेंगे तो वैसे भी कर सकते हैं। तो लासो टूल का भी सिंपली वही यूज है, पॉलीगन लासो का भी वही यूज है। पॉलीगन लासो में वही है, तुम शेप्स बना सकते हो, कस्टम शेप। अब अगर तुमने गलत सिलेक्शन बना लिया है दोस्तों तो सिंपली बैक स्पेस या डिलीट दबाओगे तो लास्ट सिलेक्शन में तुमको लेकर के चला जाएगा, ठीक है। एंड एस्केप दबा देना तो एस्केप हो जाओगे। इसके बाद मैग्नेटिक लासो में क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली जो है तुम्हारी हेल्प करता है
पिकअप करने में चीज़ों को। राइट, अब यहाँ पे हम अगर मैग्नेटिक लासो लेते हैं तो हमने सिलेक्ट कर लिया है सिंपली उसको, ठीक है। एंड देन अगर हम यहाँ पर इसको क्लिक करने की कोशिश करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली पिकअप करेगा। देखो मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ इसको घुमा रही हूँ जैसे तैसे, एंड वो ऑटोमेटिकली पिकअप करने की कोशिश करेगा ताकि हम इसमें से एक सिलेक्शन बना पाए। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो, ऑल्दो इतना नीट एंड क्लीन सिलेक्शन नहीं रहने वाला है, मैं बहुत जल्दी जल्दी कर रही हूँ, बट स्टिल वो तुमको अगर कुछ रिजिड है या जिसमें ज़्यादा शेप्स है वो वाली चीज़ों को सिलेक्ट करना है तो यू कैन यूज़ मैग्नेटिक लासो टूल भी। इसमें भी सेम चीज़ें हैं, रिफाइन एजेस। रिफाइन एज से क्या होता है, यू कैन रिफाइन सिंपली। सो मैं तुमको इसका एक और अच्छे से बताती हूँ एग्जाम्पल। लेट्स से हमारे पास, इसको एक मिनट डिसलेक्ट करती हूँ, लेट्स से हमारे पास ये पर्टिकुलर इमेज है, ठीक है। अब इस इमेज में हम लोगों के पास काफ़ी सारे यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेंगे। एक नया इमेज ओपन करते हैं, रुक जाओ, ठीक है, तो उसमें अच्छे से बताती हूँ। ओके, अब यहाँ पे तुम्हारे पास ये पर्टिकुलर जो है इमेज आ गई है, हमारा बैकग्राउंड तो ठीक है। यहाँ पे तुम आओगे तो यहाँ पे रिफाइन एज का एक ऑप्शन भी तुमको देखने को मिल जाएगा। वो कैसे यूज़ कर सकते हो वो मैं तुमको बताती हूँ। सो लेट्स से मैजिक वॉन्ड टूल है, और यहाँ पे हम जो है जैसे ही मैजिक वॉन्ड टूल पे आएंगे यहाँ पे सिलेक्ट सब्जेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो ये प्रीमियम फीचर है, चलो छोड़ दो, कोई बात नहीं है। पहले ये फ्री था, अभी इन्होंने प्रीमियम कर दिया है, बेचारे कुछ तो पैसा कमाए। बट अगर मैजिक वॉन्ड टूल का यूज़ तुम करते हो तो ये ऑटोमेटिकली तुमको सिलेक्ट करने की देने की कोशिश करेगा। तो अब यहाँ पे देखो मैजिक वॉन्ड में ये सिलेक्ट कर रहा है, तो ग्रे एरिया सिलेक्ट करेगा, जो भी कलर तुम बोलोगे उस हिसाब से सिलेक्ट करने की कोशिश करेगा। टॉलरेंस लेवल डिसाइड करता है कि वो कितना ज़्यादा सही से सिलेक्ट करेगा और कितना ज़्यादा सही से सिलेक्ट नहीं करेगा। तो ये टॉलरेंस लेवल से तुम जो है कर सकते हो। अब ये बहुत अलग ही किस्म की इमेज है, थोड़ी दिक्कत जाएगी, अदरवाइज हम यहाँ से जाकर के क्विक सिलेक्शन टूल भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये इमेज को जो है थोड़ा सा एनालाइज करेगा वो, एंड देन क्विक सिलेक्शन हमको कर करके दे देगा। ये पता नहीं क्यों लैग कर रहा है फॉर सम रीजंस, बट ऐसा होता तो नहीं है जनरली। अभी मैंने ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल का यूज़ करके जो है सिलेक्शन बनाने की कोशिश की है, क्योंकि इसकी शर्ट पे काफ़ी प्रिंट्स हैं इसलिए उतने अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, बट इट इज़ ओके। अगर मैं यहाँ पे रिफाइन एज पे क्लिक कर दूंगी ना तो वो और ज़्यादा रिफाइन करने की कोशिश करेगा इस पर्टिकुलर इमेज को। यहाँ पे फॉर सम रीजंस वो लैग कर रहा है, भगवान जाने उसको क्या माता लग गया, बट स्टिल अगर तुम यहाँ पे रिफाइन एज पे क्लिक करोगे तो वो जो है रिफाइन करके तुमको देने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो तुम, उसने एटलीस्ट जो हेयर्स वाली जो डिटेल्स थी उनको और अच्छे से करने की यहाँ पे कोशिश की है, विच इज़ लुकिंग प्रिटी गुड। यहाँ से बॉर्डर का जो है तुम साइज वाइज बढ़ा सकते हो, एंड देन तुम डिसाइड कर सकते हो तुमको किस हिसाब से चाहिए है वो भी कर सकते हो। यहाँ से कलर्स का है सीन, और ये हैंड टूल मूव करने के लिए तो इमेजेस को मूव कर सकते हो। बैकग्राउंड तुम देख सकते हो तुम्हें वाइट चाहिए, ब्लैक चाहिए या ट्रांसपेरेंट चाहिए, एंड देन यू कैन सिंपली यूज इट। तो ये रिफाइन करने का मतलब तुम समझ गए। हेयर्स पे देखो तुम बहुत बारीकी से उसने काम कर दिया है, और इस टूल को यूज करते हुए अगर तुम्हारी इमेज में सही से सिलेक्शन नहीं हुआ है देन यू कैन यूज बट दिस पर्टिकुलर टूल टू रिफाइन इट। ओके ऑलराइट दोस्तों, तो यहाँ पर आ गए हैं हम वापस से। अभी हम लोगों को ये तुमने इतने ऊपर के फीचर्स देख लिए हैं। नेक्स्ट जो टूल है वो हमारा क्रॉप टूल है। तो क्रॉप टूल में क्या होता है, सिंपली आप क्रॉप कर सकते हो। तो जैसे मुझे यहाँ पे क्रॉप करना है तो मैं यहाँ पे आकर के क्रॉप कर दूंगी तो इस तरीके से क्रॉप हो जाएगा। यहाँ पे अभी फ्री साइज था, यहाँ पे तुम्हारे पास कुछ और ऑप्शन भी हैं, जैसे फिक्स रेशियो है, फिक्स साइज है, इनके हिसाब से भी तुम उनको क्रॉप कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मैंने अभी फ्री साइज लिया हुआ है, दोबारा से क्रॉप पे जाएंगे एंड मुझे यहाँ से ये कम करना है तो हम सिंपली कर देंगे एंड यहाँ पर इसको क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से जो है तुम इसको क्रॉप कर सकते हो। अभी यहाँ पे नेक्स्ट टूल जो तुमको दिख रहा होगा वो है आई ड्रॉपर टूल। तो जैसे तुम इस पे क्लिक करोगे तो तुम कोई भी कलर जो है वो पिकअप कर सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे कलर किया तो तुम देख सकते हो यहाँ पर पिक होकर के आ गया। अब यहाँ पे स्वैचेस में देखोगे ना अगर, तो तुम ये कुछ कलर्स दिखेंगे। अगर मुझे ये कलर ऐड करना है तो ऐड टू स्वैच पे क्लिक कर देना, और जो भी तुम्हें इसका नाम देना हो तुम दे सकते हो। मैंने डीडी दे दिया, ओके कर देना। तो ये देखो तुम्हें यहाँ पर ये कलर ऐड होकर के दिख गया। इस तरीके से तुम अपने खुद के स्वैचेस भी बना सकते हो। यहाँ पे तुम ऐसे करोगे, होवर करोगे तो उसका नाम भी तुमको देखने को मिल जाएगा, डीडी रखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे कलर्स ऐड करके यू कैन क्रिएट योर ओन कलर पैलेट, स्वैचेस बना सकते हो, और जिनको बाद में तुम यूज भी कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ हिस्ट्री का तो मैंने तुम्हें बता ही दिया है, स्वैचेस हमने देख लिए हैं। नेक्स्ट टूल हमारे पास इसी के अंदर जो क्रॉप टूल के अंदर थे, पर्सपेक्टिव टूल, स्लाइस टूल और स्लाइस सिलेक्शन टूल। तो अगर मैं स्लाइस टूल का तुमको दिखाऊं तो यहाँ पे देखो हम स्लाइसेस बना सकते हैं अलग अलग। तो हम एक स्लाइस बनाते हैं, रेस्ट ऑफ द स्लाइसेस वो खुद से ही बना देता है। और नेक्स्ट स्लाइस जो है स्लाइस सिलेक्शन टूल, इससे जो हम एक एक स्लाइस को एडजस्ट कर सकते हैं। तो लेट्स से मुझे ऐसे रखना था तो उस तरीके से हम स्लाइस रख सकते थे। अगर यहाँ पे हम कमांड आर प्रेस करते हैं या कंट्रोल आर प्रेस करते हैं तो रूलर्स आ जाएंगे। तो अगर हम यहाँ इस तरीके से रूलर्स लगाते हैं, इस तरीके से 2 2 4
ऐसे बीच में से, एंड देन हम जो है वापस से यहाँ पर आते हैं स्लाइस सिलेक्शन टूल पे। तो तुम जो है इनको एक्सपोर्ट करोगे ना, तो तुम स्लाइस के हिसाब से भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो स्लाइस सिलेक्शन टूल था ही हमारा, और यहाँ पर हमने स्लाइसेस लगाई थी और हमने उनको एडजस्ट भी कर दिया, और हमने पीछे रूलर्स की हेल्प से भी, हमने रूलर्स का भी मुझे याद आया तो मैं तुमको बता दिया। कमांड आर दोबारा प्रेस करोगे तो रूलर्स हट जाते हैं और उसी से आ जाते हैं। तो ये सेम प्रोसेस है, इसी से आप रूलर्स लेकर के भी आओगे और इसी से जो है रूलर्स को रिमूव भी कर दोगे। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें मैंने तुमको बता दी है, एक हमारा स्लाइसेस का और दूसरा हमारे पास एक और टूल जो है वो है पर्सपेक्टिव का। तो इसमें से अगर तुम कोई भी पर्सपेक्टिव लेते हो, लेट्स से मैं इसको इस तरीके से इस पैटर्न को ले रही हूँ, ठीक है, इस लेट्स से मैं इस पैटर्न को ले रही हूँ, ठीक है, नीचे आ जाओ, एंड मैंने इस पैटर्न को लिया कुछ इस प्रकार से, ठीक है, एंड मैं इंटर प्रेस कर दूंगी, या मेरा यही सिलेक्शन है। तो तुम देख सकते हो उसने उसको सीधा करके मुझे जो है दे दिया है, सिर्फ शर्ट का पैटर्न। तो इस तरीके से जो तुम्हें कोई भी, अगर तुम्हारी बुक है उसका तुम्हें पन्ना लेना है तो तुम वो भी चीज़ कर सकते हो। तो ये हमारा सिलेक्शन टूल के बारे में रहा है। ठीक है, इसको 1 मिनट बंद करते हैं। और राइट, तो अब हम जो है कलर्स के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे तुमको शेप्स दिख रहे होंगे बहुत सारे। तो जैसे अगर मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल बनाया है तो इस तरीके से शेप आ गया। अब इसका कभी कलर चेंज करना हो तो यहाँ फिक्स पे जा करके, कलर ओवरले पे जा करके, एंड देन सिंपली यहाँ पर जो है अभी कलर्स तुम देख सकते हो अलग अलग है। तो यहाँ पे ब्लैक है, हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ओके कर सकते हैं। यहाँ स्वैचेस में भी हमारे पास काफ़ी सारे कलर्स थे, तो यहाँ से अगर तुम नहीं चेंज कर पा रहे हो तो सिंपली यहाँ से जा करके उसको चेंज कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे भी फिल का ऑप्शन आता है दोस्तों। तो यहाँ पे कुछ लिमिटेड कलर्स ही हैं जिनको तुम ऐड कर सकते हो। तो हम इसलिए इफेक्ट्स पे जा करके कलर ओवरले पर जा करके एंड देन सिंपली यहाँ से भी कलर ऐड कर सकते हैं, ओके कर देना। ठीक है, अब यहाँ पे अगर तुमको इसका स्ट्रोक देना हो, ठीक है, तो यहाँ से स्ट्रोक भी दे सकते हो। अब स्ट्रोक का टाइप भी देख सकते हो, तुम्हें कौन सा वाला स्ट्रोक देना है, कौन से कलर का देना है, एंड देन उसका पिक्सल वगैरह जो है तुम बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। तो अगर हमें बढ़ाने होंगे तो हम पिक्सल्स बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये हमने एक चीज़ देख ली यहाँ पर। ऑलराइट, इसको बंद करते हैं। इसके अलावा और भी शेप्स का यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पे एक ग्रेडियंट का ऑप्शन है। तो सिंपली जिसमें ग्रेडियंट देना हो, जैसा भी देना हो, अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक का ग्रेडियंट देना है तो इस तरीके से तुम ग्रेडियंट दे सकते हो। अब इस ग्रेडियंट को जो है यहाँ से एडजस्ट किया जा सकता है। सिंपली अगर हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आएंगे, तो इसका कलर जो भी है तुम चेंज कर सकते हो। ओके कर दोगे तो वो जो कलर है यहाँ पर आने को तुमको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो सिंपली इस तरीके से ग्रेडियंट एडजस्ट कर सकते हो। ये रेडियल भी हो सकता है, एंगल भी कर सकते हो, इसको रिफ्लेक्टेड में भी कर सकते हो, डायमंड में भी कर सकते हो। तो ये 4-5 ऑप्शन तुमको देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। ब्लेंड मोड हम बाद में देखेंगे दोस्तों और डिटेल में, तो उसको अभी के लिए हम लोग छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम रेक्टेंगल पे थे, राइट। तो अगर यहाँ पे रेक्टेंगल की जगह हम एलिप्स लेते हैं और यहाँ पर हम एक एलिप्स बनाते हैं इस तरीके से, तो तुम देख सकते हो यहाँ पे इसका ऑलरेडी एक जो स्ट्रोक है वो भी आ ही रहा है साथ में। तो इसका अगर हम इनर कलर चेंज करना चाहेंगे तो हम वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ से दोबारा से इफेक्ट्स पे जाओगे, यहाँ पे हमारे पास कलर ओवरले का ऑप्शन है, तो यहाँ से तुम इसके कलर चेंज कर सकते हो। एक स्ट्रोक भी है, स्ट्रोक का कलर थोड़ा सा पिंक कलर का ही है इसलिए वो दिख नहीं रहा है, बट यू कैन सी, आई गेस तुम लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम स्ट्रोक का कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो इसको जब ये डन हो जाए, तुम खुश रहो, तो इसके बाद इसको इस तरीके से कर सकते हो। अगर हम इसको ऑप्शन की लेकर के दोबारा प्रेस करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। अब इन दोनों को अगर हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे तुम लोग को अरेंजमेंट के भी काफी सारे ऑप्शन मिल होंगे जिस तरीके से तुम इनको अरेंज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे साइड अलाइन कर सकते हो, इस तरीके से अलग अलग अलाइनमेंट के ऑप्शंस हैं। तो मैंने यहाँ पे करके दिखाया तुमको, ज्यादा एलिमेंट्स होंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। जस्ट आई एम टेलिंग यू कि यहाँ पे इससे तुमको अलाइनमेंट के ऑप्शंस भी देखने को मिल जाते हैं। अच्छा, एक चीज मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गई कि अगर तुम्हारे पास कोई तुम्हारा पैनल गायब हो जाए, जैसे हिस्ट्री पैनल है वो ही गायब हो जाए, तो तुमने इसको गायब कर दिया, या स्वैचेस गायब हो गए, या तुम्हारे पास नहीं है, तुमने इसको क्लोज कर दिया, ठीक है, तो अब नहीं मिल रहा है, आप स्वैचेस कहाँ से लाओगे? तो यहाँ पे सिंपली विंडोज पे जा करके एंड यहाँ पे तुम्हें स्वैचेस पे क्लिक करना है, तो स्वैचेस वापस से रिकवर हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर तुम्हारा कुछ चला जाए तो पैनिक नहीं करना है, उसको रिकवर किया जा सकता है। तो ये हमने बात कर ली है सॉलिड कलर्स की। कोई और ऑप्शन अगर मैं भूल रही हूँ तो देखते हैं, एक बार इसको क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पे फिल्म में यही 4 ऑप्शन थे। पैटर्न का ऑप्शन जरूर है, तुम पैटर्न भी इसमें ऐड कर सकते हो। ग्रेडियंट का ऑप्शन है जो मैंने तुमको बता दिया है, इसमें ग्रेडियंट अलग अलग प्रकार के हो जाते हैं। इसके अलावा सॉलिड कलर का ऑप्शन है और फिल टाइप नन भी हो सकता है। तो अगर हमने फिल टाइप नन कर दिया तो तुम देख सकते हो अब स्ट्रोक तुमको देखने को मिल जाएगा। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट शेप्स। ओके, तो अब इन सबको हटा देते हैं हम यहाँ से बैकग्राउंड को 1 मिनट, एंड हम एक नया लेयर ऐड कर लेते हैं यहाँ पे एंड इसको हटा देंगे। और हमें पता ही है कैसे हमें बैकस्पेस कमांड और डिलीट या कमांड ऑल्ट की और बैकस्पेस अगर प्रेस करते हैं तो कलर आ जाता है। हमको पता ही है कि हमको कलर कैसे लाना होता है, अभी बताया था, कंट्रोल एंड बैकस्पेस, राइट। तो लेयर को सिलेक्ट कर लेंगे
एंड देन कंट्रोल एंड बैक स्पेस। ऑलराइट, सो हमारा कलर भी आ चुका है। अब इसके बाद हम एक लेयर और ऐड ले लेते हैं, इसको हम बैकग्राउंड लेयर की तरह रखेंगे, तो इसको हम ब्लॉक कर देते हैं ताकि हमें पास और ऊपर की लेयर पे हम काम वाम कर सकें यहाँ पे। तो अब हमने ये तो सारे टूल्स देख ही लिए यहाँ तक कि आई ड्रॉपर टूल तक मैंने तुम लोग को सब कुछ बता दिया है। अब यहाँ पे एक ये टूल भी है, ये जो है क्लोन टूल है, ठीक है, इससे हम क्लोन कर सकते हैं। तो तुम दिख रहा होगा क्लोन टूल, इसका शॉर्टकट जो है वो है एस। तो अब यहाँ पे हम चलेंगे प्लेस पे, ओपन इन प्लेस पे, एंड यहाँ पे हम कोई भी एक इमेज जो है ले लेंगे, ठीक है। सो लेट्स से आई एम टेकिंग दिस पर्टिकुलर इमेज एंड वो यहाँ पर आ गई है। अब मुझे कुछ भी यहाँ पर अगर कुछ भी चीज़ क्लोन करनी है, लेट्स से मुझे पहाड़ ही क्लोन करना है जितना भी, या कलर कुछ क्लोन करना है इधर से, ठीक है। तो सिंपली हम यहाँ से क्लोन टूल जो है हमारा ले लेंगे और इसके बाद ऑल्ट की जो है आपको प्रेस करनी है, कमांड या ऑल्ट की, कमांड नहीं, ऑल्ट की या ऑप्शन की, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये कलर जो है ले लिया है एंड अब इसके बाद रिलीज करने के बाद जब भी आप इसको पेस्ट करोगे ना, इसको पहले रेस्टराइज कर लो, तो अब जब भी इस पर प्रेस करोगे तो तुम देख सकते हो ऊपर वाला कलर जो है वो यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो कलर हमने ऊपर वाला लिया था यही जो है हम यहाँ पर पोतापाती कर पा रहे होंगे। तो इस तरीके से क्लोन किया जाता है। हम पूरी की पूरी इमेज भी क्लोन कर सकते हैं, और पहाड़ वहाड़ लाने हो तो और पहाड़ वहाड़ भी ला सकते हो। एक स्पेसिफिक चीज़ करोगे क्लोन तो वो भी हो जाएगी। तो यहाँ पे अभी ये ब्लू कलर है, हम अगर कहीं पे डालना चाहें, कुछ हटाना चाहें तो कर सकते हैं। अलग अलग जगहों से अलग अलग चीज़ें उठा करके एंड देन सिंपली आप उसको पेस्ट यहाँ पे कर सकते हो। जैसे मैंने ये पानी का लिया तो अभी यहाँ पे पानी देख सकते हो तुम, ऊपर वाला पानी आ रहा है, तो नीचे का पानी अगर हम यहाँ से ये वाला सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे वो वाली लहरें हम डाल सकते हैं। सो इट्स जस्ट कि अगर कुछ रिप्लेस करना हो तो यू कैन डू दैट। क्लोनिंग टूल इसी चीज़ के लिए काम आता है। तो ये क्लोन टूल का मैंने सिंपली से बता दिया। बस याद रखना ऑप्शन की से जो है होल्ड कर लेना उसको, जो भी एरिया आपको चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए उसको सिलेक्ट करने के लिए, एंड देन उसको रिलीज करके माउस से जो है यू कैन यूज इट। साथ में करोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। सो दिस वाज आवर क्लोन टूल जो कि हमने देख लिया है। इसके बाद हमारे पास यहाँ ब्रश टूल के अलावा पेंसिल टूल भी है। सो पेंसिल से भी आप जो है ड्रॉ ही कर सकते हो, बस थोड़ा सा अलग पड़ जाता है ड्रॉ करने का। कई लोगों को पेंसिल पसंद होती है, कई लोगों को ब्रश पसंद होता है। एंड देन देयर इज कलर रिप्लेसमेंट टूल, तो इससे ऑब्वियसली कलर आप रिप्लेस कर सकते हो किसी चीज़ का। तो इस तरीके से हमें नीले कलर की बनानी होगी तो कलर हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो दीज वर द टूल्स जिनके बारे में बात करनी थी। हमने ये कवर कर लिया है, जिसमें कि हमने देखा ब्रश, पेंसिल, कलर रिप्लेसमेंट। इसके बाद हमने यहाँ पे देखा क्लोन टूल, हमने इरेजर ऑलरेडी देख लिया है, हमने देख लिया है ग्रेडियंट, और पेंट बकेट में वही है, बकेट से पेंट कर देना है सीधा, तो आप यहाँ जा करके पेंट कर सकते हैं इससे, ठीक है। तो पेंट बकेट का वही यूज़ है। इसके बाद हमारे पास ब्लर टूल है, शार्पन टूल है, स्मज टूल है। स्मज टूल से कुछ नहीं होता, स्मज हो जाता है, ये देखो इस तरीके से। एंड वही सेम जो है ब्लर टूल से भी ब्लर हो जाता है, वही वाला चीज़ है, ब्लर कर सकते हो आप इससे। तो हमने वो टूल्स भी देख लिए। यहाँ पे डॉज टूल है, बर्न टूल है, स्पॉन्ज टूल है, इनको हम बाद में देखेंगे। अब हम टेक्स्ट टूल के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो टेक्स्ट के लिए सिंपली आप यहाँ आ जाओगे एंड टेक्स्ट प्रेस करोगे तो श्रुति लिख सकते हो, जो भी लिखना हो लिख सकते हो। श्रुति क्या लिख सकते हो, तो मैं एक मिनट थोड़ी जगह बनाती हूँ, इसको डिलीट कर देते हैं एंड हमारा श्रुति वाला लेयर जो है हम यहाँ से कंट्रोल वाला कर लेंगे, यहाँ लेके आते हैं एंड देन थोड़ा साइज छोटा कर देते हैं एंड यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो SHRUTI। एंड इसके बाद हमारे पास इफेक्ट्स का काफ़ी सारा कुछ ऑप्शंस था, मैंने तुम लोग को पहले भी बताया था, जिनको तुमको खुद से ट्राई करना होगा मित्रों। तो तुम ट्राई करोगे तो तुमको और चीज़ें समझ में आएंगी। इफेक्ट्स पे जाओगे वापस से, यहाँ कलर ओवरले पे जाओगे तो कलर चेंज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने कलर चेंज कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे बेवेल एंड एम्बॉस पे जाओगे तो तुम देख सकते हो यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें जो है तुम एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ मैंने सॉफ्ट कर दिया है, साइज बढ़ा दिया है, डेप्थ आप इंक्रीज कर सकते हो। तो यू कैन एक्सप्लोर डिफरेंट चीज़ों को। इसके बाद यहाँ पे शैडोज भी अगर तुमको डालनी हो तो तुम वो भी डाल सकते हो। उसमें ग्रेडियंट करना हो, आउटर ग्लो देना हो तो यू कैन जस्ट ऐड आउटर ग्लो। अगर तुमको देना है इनर ग्लो देना है तो इनर ग्लो ऐड कर सकते हो। ड्रॉप शैडो ऐड कर सकते हो। यहाँ देखो तुमने डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो डिस्टेंस अगर हमें कम ऐड करना है, स्प्रेड ज़्यादा रखना है, तो ऑल दीज थिंग्स यू कैन डू फ्रॉम हियर। तो ये जितने भी इफेक्ट्स हैं, इट्स योर होमवर्क दैट यू हैव टू ट्राई दीज आउट। इनको 3D में कन्वर्ट करना हो तो यू कैन डू दैट एज वेल। सो दिस इज ऑल अबाउट टेक्स्ट, जिसमें जाकर के तुम और भी चीज़ें कर सकते हो। यू हैव टू एक्सप्लोर थोड़ा सा, तो तुमको और बेटर आइडिया लग जाएगा। तो थोड़ा सा बैठ करके एक एक चीज़ को अप्लाई करोगे तो खुद को भी लगेगा कि हाँ, जस्ट प्ले अराउंड, दैट्स इट। और राइट गाइज, एक चीज़ हम भूल गए, यहाँ पे टेक्स्ट का जो फॉन्ट है वो यहाँ से तुम लोग जो है देख सकते हो कौन सा क्या है और एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ से फॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हो और उसकी मतलब यहाँ से टाइपफेस सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से उसका फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हो कि बोल्ड रखना है, कैसे रखना है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे तो अभी बहुत ज़्यादा बोल्ड हो गया, तो हम इसको थोड़ा सा सही से करते हैं। ऑलराइट, कूल। तो इस तरीके से जो है टेक्स्ट के काफ़ी सारे अलाइनमेंट का भी वहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें तुम यहाँ से कर सकते हो। टेक्स्ट के अंदर भी यहाँ पे एक वर्टिकल टेक्स्ट टाइप टूल है, तो अगर तुम यहाँ पर इस पर क्लिक करोगे ना, क्लिक
तो यहाँ पे तुम उसको वर्टिकली टाइप कर पाओगे, ठीक है। मेरी आज बहुत टंग स्लिप हो रही है फॉर सम रीजंस, छोड़। तो यहाँ पे अगर तुमको अभी पैराग्राफ टाइप करना होगा ना, तो पैराग्राफ के लिए भी सिंपली तुम्हें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे टाइप टूल पे जाना है एंड इस तरीके से कर दोगे तो यहाँ पे पूरा एक पैराग्राफ तुम लिख सकते हो। अभी वो आ नहीं रहा है, अदरवाइज लॉरियम एप्सम जनरली आता है, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है वो। ऑलराइट, तो हमने यहाँ पे ये सारे टूल्स जो भी थे हमने देखने थे वो हमने देख लिया दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पेन टूल। तो पेन टूल से सिंपली इस तरीके से ड्रॉ किया जा सकता है, तुमको जो भी शेप बनाना है एंड सिंपली इसको कंप्लीट करोगे, एंटर दबा दोगे, स्किप दबा दोगे, वी दबा दोगे, तो फिर वो जो है शेप बन करके तुम्हारा रेडी हो जाएगा, तुम देख सकते हो। और इसके बाद इस शेप को फिल करना हो तो कभी फिल भी कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास फ्री पेन टूल है जिससे कि तुम फ्रीली ड्रॉ कर सकते हो। इसके अलावा हमारे पास कर्वेचर टूल है, तो इसमें कुछ नहीं होता है, जैसे हमने यहाँ से एक लाइन खींची इस तरीके से एंड यहाँ पे हमने इस तरीके से इसको कर्वेचर टूल भी हम कर सकते हैं। अभी ये सब चीजें ऐसी इसलिए बन रही हैं दोस्तों, यहाँ पे तुम्हारे पास ये वही सेम ऑप्शन है, वो बुलियन वाले ऑप्शन, यूनाइट कर सकते हो, सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, इंटरसेक्ट कर सकते हो, एक्सक्लूड कर सकते हो, जो मैंने स्टार्टिंग में तुम लोग को बताया था ना, वो वैसा वाला। अब यहाँ पे पाथ था, तो पाथ के कारण जो है ये लाइंस ऐसे बन रहे हैं। अगर हम शेप पे क्लिक कर देंगे ना, और अगर अब उसके बाद हम बनाने की कोशिश करेंगे तो फिर वो शेप बनेगा, तुम लोग समझ रहे हो, शेप बनेगा वो। फिर उसके बाद उसके अंदर तुम कलर वेलर भी कर सकते हो। तो तुम्हारे पास काफी सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। सिमिलरली ऐड एन एंकर पॉइंट से क्या होता है, तुम एंकर पॉइंट ऐड कर सकते हो। अब जैसे हमने कोई भी लेयर सिलेक्ट की, तो यहाँ पे अगर हमें एंकर पॉइंट ऐड करना है तो हम ऐसे ऐड कर सकते हैं बहुत सारे एंकर पॉइंट्स, और फिर उसके बाद उनको एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं वी ले लूंगी और उसके बाद फिर इस तरीके से एडजस्ट भी कर पाऊंगी। यहाँ पे हमारे पास और भी डिलीट एंकर पॉइंट का ऑप्शन भी है, लेयर पे वापस जाएंगे तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। तो तुमने लेट्स से तुमने डिलीट एंकर पॉइंट वाला लिया है और तुमको कोई एंकर पॉइंट हटाना है तो तुम यहाँ से इस तरीके से हटा सकते हो उनको क्लिक कर करके, ठीक है। इसके बाद हमारे पास लास्ट ऑप्शन क्या है, कन्वर्ट एंकर पॉइंट का। तो यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हो, तो वो एजी हो जाएंगे, ठीक है, पॉइंटी। तो यहाँ पे अभी राउंड में है ना, ये पॉइंटी हो जाएगा, ये पॉइंट ही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से पॉइंट ही हो जाते हैं हम। इसके बाद ये नेक्स्ट हमारे पास पाथ सिलेक्शन टूल, इससे तुम पाथ सिलेक्ट कर सकते हो ऑब्वियसली इस तरीके से। एंड यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, तो इससे कुछ भी चीज़ डायरेक्टली सिलेक्ट करके एंड देन यू कैन डू दिस बहुत सारे एडजस्टमेंट उसमें किए जा सकते हैं। तो कभी कुछ बनाना हो तो तुम यूज कर सकते हो, उसको बना सकते हो। ये रेक्टेंगल एलिप्स वाला तो मैंने तुम्हें बता ही दिया है, हैंड टूल से जो है तुम मूव कर सकते हो उसको, ठीक है। रोटेट वाला हो रहा है, लाइक यस रोटेट का था, ठीक है। यहाँ पे हैंड टूल भी है, तो हैंड टूल से तुम ऐसे मूव कर सकते हो। इसके पहले वाला रोटेट टूल था, आर और एच उसकी शॉर्टकट्स है। इसके बाद जूम इन और जूम आउट का है, तो सिंपली अपने जो कर्सर है उससे की हेल्प से ड्रैग एंड ड्रैग आउट करोगे तो वो जूम इन एंड जूम आउट हो जाएगा। और राइट, तो नीचे जो है स्वैप वाली प्रॉपर्टीज थी। अब हम एक कुछ बनाना सीख लेते हैं तो हमको और अच्छे समझ में आएगा कि हम कैसे यूज कर सकते हैं। ओवरऑल इस पूरे ट्यूटोरियल का मकसद यही था कि तुमको समझ में आ जाए कि कैसे कैसे बेसिक टूल्स क्या है। अब हम एक चीज कुछ फटाक से बना करके देखते हैं, तो उसमें टूल्स भी यूज हो जाएंगे और समझ में भी आएगा कि कैसे क्या किया जा सकता है। और राइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, अब अपन लोगों ने जो भी सीखा है अभी तक, अपन उसको इम्प्लीमेंट करते हुए कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। तो सिंपली एक यूट्यूब थंबनेल बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ मैं थंबनेल नाम दे देती हूँ प्रोजेक्ट का, एंड लेट्स जस्ट क्रिएट समथिंग गुड। सो यहाँ पे हम आ जाते हैं और हमारा मेन इमेज जो है उसको हम प्लेस करेंगे। तो फाइल पे जाएंगे, ओपन एंड प्लेस करेंगे, कुछ पोल्यूशन से रिलेटेड बनाएंगे। अभी क्योंकि अपन ना दिवाली गया, तो दिवाली के टाइम पे भी वही सीन हुआ था एंड दैट्स वाई हम लोग जो है दिल्ली में भी वही सीन हुआ था, तो वैसे ही कुछ बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आओगे एंड देन सिंपली इसको जो है स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। तुमको पता ही है कैसे करना है, क्यों करना है एंड ऑल। तो लेट्स जस्ट क्रिएट इसका स्मार्ट ऑब्जेक्ट एंड इसको बड़ा करके बीच में हम प्लेस कर देंगे कुछ इस प्रकार से। हल्का सा बीच में नहीं हो रहा है तो इसको इस तरीके से उठा के हल्का सा कर देंगे, ठीक है। वंस यू आर डन। इसके बाद दूसरा, अब हमें जो है क्लाइमेट चेंज का कोई एक इमेज ले लेना है, तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ एंड सिंपली यहाँ आकर के हम पेस्ट कर देंगे, इसको इसके पीछे लगा देंगे इस साइड पे एंड ज़्यादा पीछे हो गया, ठीक है, इधर पे। एंड दूसरा वाला जो इमेज है मुझे दिल्ली का चाहिए है, सो लेट्स जस्ट सर्च फॉर दिल्ली एंड दिल्ली में आकर के हम ये वाला ऐसा कुछ इमेज ले लेंगे, कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ सिंपली कॉपी पेस्ट कर देंगे और दिल्ली का ज़्यादा सीन चाहिए तो इस तरीके से कुछ अरेंज कर देंगे एंड इसको भी पीछे कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम कुछ रेक्टेंगल्स ले लेंगे और इस तरीके से सेक्शन बना लेंगे, सिलेक्शन ले लेंगे और इसका कलर भी जो है हम यहाँ से आकर के वापस से चेंज कर सकते हैं, तुम लोगों को बताया हुआ है। अदरवाइज़ तुम चाहोगे तो यहाँ से फिल कलर भी चेंज कर सकते हो, तो जैसे हमने यहाँ पे कर दिया। इसके बाद इसको रस्टराइज कर लेना, इसके बाद इसको रस्टराइज कर लेना, ये जो शेप है उसको। और उसके बाद तुम इसमें अलग अलग इफेक्ट्स डाल सकते हो, जैसे मैंने कलर बन डाला, लीनी बन डाला, जो भी डाला। तो सॉफ्ट लाइट अगर हम डालते हैं तो देखो तुम इस तरीके का दिख रहा होगा। तो हम हार्ड लाइट डालते हैं तो हार्ड लाइट में ऐसा दिख रहा होगा, विविड लाइट में दिखते हैं कैसा दिखता है। तो अलग अलग यू कैन जस्ट ट्राई अलग अलग चीज़ें कि वो कैसा दिख रहा होगा एंड ऑल। तो ओवरले में कुछ इस प्रकार का दिख रहा होगा, सॉफ्ट लाइट में वैसा दिख रहा है। तो हम ट्राई करते हैं कुछ ऑप्शंस यहाँ पे।
डार्कन करके देखते हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। मेरा मतलब है कि सब कुछ ट्राई करके देख लो एक बार कि कैसा क्या दिख रहा है, ठीक है, ताकि मन में कुछ शंका ना रह जाए कि कैसा क्या लगने वाला है, तो मन में अच्छा रहेगा। स्क्रीन, चलो इसका सॉफ्ट लाइट रखते हैं एंड इसको पीछे कर देंगे एंड इसी तरीके से एक और लेयर लेंगे एंड यहाँ लेकर के आएंगे एंड इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं एंड यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे दोबारा से क्लिक करके एंड लेट्स जस्ट सिंपली चेंज द कलर। यहाँ से आकर के तुम्हारे पास कलर ओवरले का ऑप्शन होता है, तो यहाँ से आकर के ब्लैक की जगह हम क्या कर देंगे, रेड कर देते हैं, ठीक है, रेड कलर ही लेते हैं, एकदम चटक रेड। एंड देन हम यहाँ पर आकर के इसको भी रास्टराइज कर लेना इस लेयर को एंड देन सिंपली सॉफ्ट लाइट दिखता है कैसा दिखता है एंड हार्ड लाइट दिखता है कैसा दिखता है। सो हार्ड लाइट तो वैसा सीन है, सॉफ्ट लाइट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने दो जो सीन्स हैं वो अपने पीछे के क्रिएट कर लिए हैं। इस प्रकार का कुछ दिख रहा होगा ना। नेक्स्ट चीज़ जो हम कर सकते हैं वो है कि टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो सिंपली टेक्स्ट ले लेते हैं एक ठो, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर टेक्स्ट लिखने के बाद मेरे को पॉपिंस चाहिए, अच्छा वो पॉपिंस आ रहा है, पोल्यूशन, ठीक है। एंड देन सिंपली आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, इसको बड़ा कर लेंगे थोड़ा सा, कलर भी सही आ रहा है येलो, एंड देन हम इसको बोल्ड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी रेगुलर साइज़ में है, मेरे को एकदम एक्स्ट्रा बोल्ड चाहिए था। ओके, लोड हो गया है, पकड़ लेंगे इसको दोबारा से यहाँ से इस तरीके से। एंड अब हम इसमें जो है जो हमें करना है तो वो करते हैं। पहले ये जो इमेज है ये तो ठीक है, ये वाले इमेज को थोड़ा सा छोटा करते हैं एंड थोड़ा आगे कर देते हैं, तो इस तरीके से वो रहेगा। और राइट, सेंटर में करना हो तो सेंटर में कर सकते हो मल्टीपल लेयर्स के बाद। ओके, पोल्यूशन में जाएंगे, हमारे पोल्यूशन में जाएंगे, बोल रही हूँ, पोल्यूशन पे जाएंगे एंड देन हम यहाँ पर अलग अलग चीज़ें देने की कोशिश करते हैं। तो मैं इनर ग्लो चाहती हूँ कि आ जाए थोड़ा सा, तो लेट्स जस्ट सी कि कैसे आ सकता है। नॉइज़ बढ़ाना चाहो तो नॉइज़ बढ़ा सकते हो, इसकी ओपेसिटी तो ठीक ही है, स्प्रेड बढ़ाना चाहो, साइज़ बढ़ाना चाहो, ये जो चीज़ें हैं इनको भी एडजस्ट कर सकते हो तुम लोग। तो जैसे यहाँ पर तुम देख सकते हो इनर ग्लो कैसा आ रहा है, इसको एडजस्ट किया जा सकता है, ठीक है। ओके, एंड देन एक इफ़ेक्ट और हम लगाएंगे इस पर, ये वाला। एंड डेप्थ देख सकते हैं हम कितनी चाहिए हमें, कितनी नहीं चाहिए। सो डेप्थ ज़्यादा नहीं, थोड़ी ही चाहिए है। साइज़ देख सकते हो कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए, तो सॉफ्ट कर सकते हो एकदम ही, ठीक है। एंगल भी डिसाइड कर सकते हो तुम्हें कैसा चाहिए, तो मेरे हिसाब से यही ठीक था। एंड देन बाकी की डिसाइड भी कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से ये ठीक है, दिस इज़ गुड। सो पोल्यूशन हमने लिख दिया है पीछे एंड दिस इज़ इट। हम इसको हल्का और छोटा करते हैं, इसको पीछे वाला जो हमारा टेक्स्ट है इसको पकड़ते हैं, हल्का सा ऊपर कर देते हैं। और राइट, सो प्रीटी गुड राइट। हम चाहें तो इसमें भी कुछ चेंजेस कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर इमेज में भी। इसमें भी अगर आपको एडिटिंग करनी हो थोड़ी सी तो आप कर सकते हो इस इमेज पे जा कर के, एंड देन यू कैन सिंपली जस्ट एडिट। यहाँ पे देखो और भी ऑप्शन है, चैनल है, तो इमेज पे जाएंगे तो यहाँ पे गैलरी का ऑप्शन है, कुछ इमेजेस भी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। पोल्यूशन के हम यहाँ से भी ले सकते थे, बट लीव इट। यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं और क्या क्या ऑप्शंस हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो है, हम एक और टेक्स्ट यहाँ पर लिख देंगे, टेक्स्ट टी प्रेस करके एंड देन यहाँ पे सिंपली यू कैन राइट कैन वी ब्रीथ। ठीक है, इसका कलर हमें चेंज करना पड़ेगा वाइट। और राइट, यहाँ पे हम आएंगे, टेक्स्ट को छोटा करेंगे, ठीक है, तो ज़्यादा छोटा नहीं इतना। एंड देन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी आएगा एक, यहाँ नहीं आखिरी में। और राइट, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है इस तरीके से। एंड इस पे भी हम थोड़े बहुत इफ़ेक्ट्स लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आकर के 3D डाल सकते हो, ड्रॉप शैडो डाल सकते हो, आउटर ग्लो डाल सकते हो, पैटर्न ओवरले डाल सकते हो, ठीक है, कलर ओवरले डाल सकते हो, इनर ग्लो डाल सकते हो, इनर शैडो डाल सकते हो। तो हम इनर शैडो डालेंगे थोड़ी सी, एंड देन ओपेसिटी हल्की कम, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शन हैं यार इसमें भी, सो हम काफ़ी सारे ऑप्शन देख सकते हैं, ठीक है। ओके कूल। सो हमने यहाँ पर एक शैडो ऐड डाल करके वी हैव जस्ट एडजस्टेड समथिंग।
कुछ तो किया है कमाल का। एंड ठीक है, अब हम यहाँ पर थोड़ा बहुत कचरा वचरा और डालेंगे एंड देन जस्ट हम फाइनल टचेस कुछ कुछ दे सकते हैं। तो थंबनेल हमारा बन के आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आकर के हम एक रेक्टेंगल और लिख सकते हैं, ग्रेडियंट डाल सकते हैं इनफैक्ट एक अलग से। सो लेट्स जस्ट क्रिएट अ न्यू लेयर। यहाँ से जो करके एक नया लेयर बनाएंगे एंड इस लेयर पे हम जो है ग्रेडियंट डालेंगे। तो हमारा ग्रेडियंट का ऑप्शन कहाँ गया यार? ये रहा ग्रेडियंट। इसके बाद हम यहाँ से पकड़ के यहाँ तक में ग्रेडियंट डाल देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ग्रेडियंट में जो कलर है तो है, ये वाले कलर को ब्लैक करना है। ठीक है, ओके, एंड ये वाले कलर को जो है ठीक है दोबारा बनाते हैं। ग्रेट। अब ये जो है इसको हम ठीक है और इसको यहाँ टेक्स्ट के पीछे डाल देते हैं। ठीक है, बढ़िया। तो इस तरीके से कुछ वो अब दिखने लग गया है हमारा। कूल। अब हम इसके पीछे भी चाहें तो थोड़ा सा ब्रश टूल चला सकते हैं। तो हमारा ब्रश कहाँ है? ये रहा ब्रश। ठीक है, हम यहाँ पर एक नया लेयर डालेंगे पहले तो हमारे इमेज के जस्ट पीछे, और इस वाले लेयर पे हम जो है हमारा ब्रश टूल चलाएंगे। ब्रश टूल, इसका साइज़ बढ़ा देंगे थोड़ा सा एंड देखते हैं कैसा चल रहा है। ठीक है, बढ़िया चल रहा है। कलर हम चेंज करेंगे टू ब्लैक। ओके, ठीक है। अब इसका जो है हम बाकी चीज़ें एडजस्ट करेंगे। ओपेसिटी, फ्लो, ठीक है, बढ़िया। ओपेसिटी भी हल्की कम कर देंगे। ब्लेंड मोड तो ठीक ही है, साइज़ बढ़ा देते हैं एंड देन अभी हम मारते हैं हल्का हल्का। तो ये एकदम ही डार्क आ रहा है। ठीक है, हार्डनेस कम करते हैं थोड़ी और। तो देख सकते हो तुम, बढ़िया लग रहा था। तो थोड़ा ध्यान से देते हैं थोड़ा सा। ओके, कूल। तो इस तरीके से हमने पीछे शैडो भी दे दिया। पीछे भी अगर चाहोगे तो थोड़ी सी दे सकते हो। एंड देन हमारा ये जो पोल्यूशन वाला टेक्स्ट, इसके नीचे भी अगर हम एक लेयर बना दें यहाँ पे एंड देन इसमें हम अगर मारते हैं थोड़ा सा, मार सकते थे पर इतना ज़्यादा मारने की ज़रूरत भी नहीं थी। ओपेसिटी कम करके करते हैं। ठीक है, ज़्यादा होगी, ओपेसिटी कम कर देते हैं। इतना अब मारते हैं। ठीक है, बढ़िया। तो अब वो बढ़िया लगने लगा है। और राइट, अब हम कुछ कचरा कूड़ा और लेकर के आते हैं एंड देन वील ऐड इट। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं गार्बेज या कूड़ा कुछ तो भी। लेट्स जस्ट सर्च फॉर इट, गार्बेज। तो ये है, जैसे ये भी अच्छा लग रहा है गार्बेज के नाम पे। तो कॉपी करते हैं इस इमेज को। लेट्स जस्ट पेस्ट इट हियर। इसका बैकग्राउंड नहीं गया है, क्यों? इसको आगे लेकर के आते हैं। इसका बैकग्राउंड क्यों नहीं गया हुआ है? यहाँ पर आएंगे हम मैजिक वॉन्ड टूल पे। हमें पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। ये मैजिक वॉन्ड टूल पे आएंगे, सेलेक्ट कर लेंगे सब्जेक्ट को। ये यार सिलेक्ट सब्जेक्ट में याद ही नहीं रहता है मुझे कि वो प्रीमियम हो गया है अब। और एक क्विक सिलेक्शन कर लेंगे। क्विक सिलेक्शन भी बेकार हो रहा है अभी, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन कर लेते हैं। क्या कर रहे हो भाई तुम ऑब्जेक्ट सिलेक्शन के नाम पे भी? ओह माय गॉड, दिस इज़ डिस्गस्टिंग। बट ठीक है, कोई बात नहीं। हम हमारा सस्ता सुंदर टिकाऊ, क्योंकि पेन टूल से करना पड़ेगा दोस्तों, बहुत समय जाएगा। अभी हमारे पास टाइम है नहीं, तो हम सिंपली इसी से यूज़ कर लेते हैं। अभी वी कैन यूज़ दिस वेबसाइट। जब हमारे पास है उपाय तो हम लोग यूज़ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। यहाँ पर लाएंगे, ओके, यहाँ पर लाएंगे वापस से उसको एंड सिंपली डाल देंगे कचरे को लाएंगे, डाल देंगे, घुमाएंगे थोड़ा सा एंड सिंपली उसको प्लेस कर देंगे। यहाँ पे प्लेस कर देंगे कचरे को। दोबारा से ये वाली इमेज लेंगे, बीट उठा लो। इसको आगे लेके आते हैं, इसको इधर घुमाएंगे इस साइड पे। ठीक है, सो इस तरीके से हमने बनाने की कोशिश की है। और हमारा मेन जो है कैरेक्टर, ये हल्का सा सेंटर में लेके आती हूँ मैं, हल्का सा बड़ा कर देती हूँ। एंड इसकी मेरी बहुत हार्दिक इच्छा थी कि मैं इसको थोड़ा सा
इसमें फ़ोटो फिल्टर लगा दूँ थोड़े बहुत। ये वाला नहीं लगाना है भाई। अच्छा, पूरी इमेज को एडिट कर देते हैं एक बार। रुको 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 रुको। अब ये जो हमने सारा कुछ किया है, बना लिया है, इस पर हम पूरा एक थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर देते हैं। तो हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। तो हम ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा देखते हैं। हल्की सी मैं ब्राइटनेस बढ़ाऊँगी यहाँ पे, हल्का सा कॉन्ट्रास्ट भी बढ़ाएंगे हम इस तरीके से, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट चीज़ जो है हम करेंगे यहाँ पे वाइब्रेंस का देखेंगे, तो थोड़ा सा वाइब्रेंस भी बढ़ा देंगे, हल्का सा सैचुरेशन, ताकि कलर्स भी अच्छे से दिखने को आए। एंड देन हम ब्लैक एंड वाइट नहीं, कुछ नहीं करना है, कलर बैलेंस देख लेते हैं। थोड़ा सा रेड बढ़ाना है क्या, रेड बढ़ा देते हैं, ठीक है। ग्रीन व्रीन का कोई सीन नहीं है, ब्लू भी हल्का सा देख लेते हैं, ठीक है। एंड देन हमें और कोई इफेक्ट में कुछ और डालना है कि इसमें इन्वर्ट थ्रेशोल्ड कुछ नहीं करना, ग्रेडियंट मैप। और क्या कर सकते हैं, कर्व्स के साथ खेल सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट के साथ खेल सकते हैं, कलर वगैरह, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इतना बहुत था। डन। एंड दिस इज़ हाउ आवर थंबनेल इज़ लुकिंग राइट नाउ। इसमें और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, यू कैन प्ले अराउंड, यू कैन क्रिएट समथिंग इवन बेटर। ये हमने बस 5-10 मिनट में बनाने की कोशिश की है। आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू डिड देन यू नो व्हाट टू डू। दैट्स इट गाइस, हमने बना लिया है। तुम लोगों ने अपना पहला थंबनेल बना लिया है धड़ाधड़। That's it for today दोस्तों। If you're watching till now, drop a yellow heart or a yellow star in the comment section below। और तुम मुझे ये भी बताना दोस्तों कि तुम्हें नेक्स्ट कोर्सेज किस बारे में चाहिए है, तो हम उसके ऊपर कोशिश करेंगे कि हम जल्दी जल्दी वीडियोस लेकर के आ पाएँ। हमारा गोल है इस साल का 500K तक का। ऑल्दो इट सीम्स अ लिटिल इम्पॉसिबल, बट आई फील हो सकता है, लाइक एक आध वीडियो अगर ढंग से चल जाएगा तो हो जाएगा। ऑलराइट, सो आई विल सी यू नेक्स्ट ट्यूसडे, फ्राइडे, 4 PM। बाय बाय।